जय भीम दोस्तों, मैं निशा यूटीवी टॉप 85 से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहां पर बैंकिंग सेक्टर पे सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर कुछ सोसाइटी अपने पैर जमा चुकी है। उनमें से एक सोसाइटी है जो SC/ST लोगों के लिए आगे आई है। दी मैत्री सरकारी कर्मचारी अर्बन थ्रिफ्ट एंड सोसाइटी, नत्थु कॉलोनी, दिल्ली। इस सोसाइटी में SC/ST सरकारी लोग ही मेंबर हैं। ये सोसाइटी साल के पहले हफ्ते में अपना लेखा जोखा समाज के आगे रखती है। कार्यक्रम में आए सोसाइटी के लोगों को लक्की ड्रॉ के द्वारा कुछ गिफ्ट भी दिए जाते हैं। वर्तमान के सोसाइटी अध्यक्ष अनिल बौद्ध जी ने बताया, यह सोसाइटी 26 सालों से ईमानदारी से काम कर रही है और बताया आने वाले टाइम में SC/ST के हर वर्ग के लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है। इस सोसाइटी की स्थापना 23/10/1994 को हुई थी और इस सोसाइटी को 26 साल पूरे हो चुके हैं। अनिल बौद्ध जी को आने वाले 5 सालों के लिए सोसाइटी का अध्यक्ष भी चुना गया है और हमारे चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। इस सोसाइटी के कार्यक्रम में पहुंचे मिलेंद्र गौतम की एक रिपोर्ट। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम आज हूँ मानसरोवर पार्क में, जहाँ पर कि द मैत्री सरकारी कर्मचारी एक सोसाइटी है जो कि एक बैंक की तरह काम करती है और SC/ST जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और प्राइवेट वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पर उनका एक तरीके से समझ लीजिए कि एक बैंक है उनका, और वो बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं। और आज यहाँ पर उनका सालाना प्रोग्राम हुआ है जो कि साल के पहले महीने के पहले ही हफ्ते में यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और आज यहाँ पर 100 की तादाद में मेंबर मौजूद थे और उनको बहुत सारे गिफ्ट भी बांटे गए। और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो कार्यक्रम होता है ये क्या हर साल करते हो या साल में 2-3 बार करते हैं? ये साल में एक बार ही होता है सर, और ये एक तरह से नया साल का एक तरह से हम नया साल भी मन जाता है और सोसाइटी कार्यक्रम भी हो जाता है, तो यही एक ही बार होता है। जी बिल्कुल, एक बार ये कार्यक्रम होता है। क्या इस कार्यक्रम में जो आने वाले लोग होते हैं वो बाहर के होते हैं या कोई भी हो सकता है, या सिर्फ आपकी सोसाइटी के मेंबर ही होते हैं? हमारी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, बाहर का भी अगर कोई आना चाहता है उनके साथ आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम हमारी सोसाइटी का ही होता है। जी, सोसाइटी के ही मेंबर होते हैं। और सोसाइटी के मेंबर के साथ साथ आपका खाना पीने का भी अरेंजमेंट बहुत है और गिफ्ट्स भी बहुत बांटते हैं। क्या वो भी बाहर के लोगों को भी बांटते हैं या सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी के मेंबरों को जो बनना चाहे वो? केवल समिति के सदस्य को ही गिफ्ट वगैरह बांटे जाते हैं और भोजन के लिए जो भी आ जाता है उसका सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। जी, भोजन सम्मान के साथ कराया जाता है। और मैं सर ये भी पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी का सिर्फ एक मेन उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा करना है या धर्म को भी आगे बढ़ाने की बात होती है? नहीं, सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो शैक्षणिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक उद्देश्य है, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि समाज आगे बढ़ सके। बाबा साहब के जो मतलब स्वप्न है, मतलब भारत में वो बुद्ध में भारत को बनाने के उस और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं कदम, और कदम एक और बढ़ाया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर सुनने में ये आ रहा है कि बंद होने वाले हैं। क्या ये सोसाइटियाँ भी उस तरीके से बंद हो जाएंगी सर? नहीं, सोसाइटी बंद नहीं होनी है। ये 26 साल से हमारी सोसाइटी लगातार चल रही है, ये आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगी। लोगों को, हमारे समाज में लोग हैं उनको इसका काफ़ी योगदान उनको मिल रहा है, क्योंकि वो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा हमारा। जी बिल्कुल, बैंकिंग बंद हो सकती है, नेट बैंकिंग का स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे कॉइन्स आने वाले हैं, पर ये सोसाइटियां जो हैं वो SC/STs के लिए ऐसी ही चलती रहेंगी। मेरे साथ अनिल बौद्ध जी भी हैं। वो आज एक पुरानी टीम को दोबारा नई तरीके से लाया गया और नई टीम गठित की गई है और आज जो चुने गए हैं वो अनिल बौद्ध जी चुने गए हैं जो इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। पहले तो सर आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप अध्यक्ष चुने गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र जी, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सोसाइटी है आपकी, इस सोसाइटी में किस किस तरीके के काम आप करते हैं और किस किस लोगों को बेनिफिट मिल सकता है आपकी सोसाइटी से? SC/STs के लिए है या अदर्स के लिए भी? ये पहले तो मेरे को आज प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज ने आज दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी शर्तों में मैं खरा उतरूं और जिस तरह सोसाइटी काम करती आई है और अच्छा काम करे, सबके निगाह में बहुत अच्छी तरह से उसकी छवि और अच्छी तरह उभरे। और रही बात आपकी जो बताने की, तो उसमें हमारा जो केवल सोसाइटी का केवल इसमें हमारे SC कैटेगरी के ही लोग हैं और हम केवल उन्हीं के लिए ही जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उनको हम आर्थिक सुविधाएं हैं या जो भी बच्चों के कंसर्न है, केवल SC कैटेगरी के ही उसमें आते हैं। उसके अलावा हम दूसरे अदर मेंबर्स नहीं हैं। कितने साल से आपकी ये? आज इसको 26वां साल हम मना रहे हैं। पिछले साल हमने इसकी रजत जयंती मनाई थी और अब 26वां साल हमने सेलिब्रेट किया है।
जी, तो इस सोसाइटी में अगर कोई अदर्स भी जुड़ना चाहे तो क्या आपके पास आ सकता है वो? नहीं, ये जैसे जब गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो तो? नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये है कि अपनी कम्युनिटी का हो। हमने बहुत सी सोसाइटियाँ देखी हैं जिनका बिखराव हो गया, लेकिन जब एक कम्युनिटी की होती है तो वो निश्चित रूप से बहुत आगे चलती है और उसका उदाहरण हमने पेश किया है। पिछले 26 साल से हम एकजुट हैं और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक भी आदमी आज तक कभी इसमें डिफॉल्टर नहीं हुआ। जी, मैं अनिल जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सब खत्म हो गई हैं, जितने युवा जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच नहीं पा रहे, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अगर वो प्राइवेट जॉब करने वाला या फिर अपना बिजनेस करने वाला या कोई एक शॉप भी चलाता है और वो इस सोसाइटी में मेंबर बनना चाहता है तो क्या प्रोविज़न नहीं है आपके में, ये या होना नहीं चाहिए? ये जो सोसाइटी चलती है इसके 9 स्तंभ हैं। हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, मेरे भारती जी मेरे बगल में खड़े हैं, इधर विजय नागर जी खड़े हैं, हम सब फाउंडर मेंबर के रूप में इसमें काम करते हैं और इनका जो विचार होता है उन विचारों में जो अप्रूव होता है वो हम लोग करते हैं। तो जो आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, तो इसमें भी हम समय समय पे इसमें परिवर्तन करते आए हैं। हमने सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट लिए, लेकिन उसके साथ हमने रिलैक्स कर दिया कि उनकी मिसेस को हम ले सकते हैं भले ही वो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। उसके बाद फिर हमने कहा कि जो प्राइवेट लिमिटेड में हो, जो एमएनसी में हो, हम उनको भी ले सकते हैं क्योंकि अब वो उन्हीं का मौसम आ गया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कम नौकरियां हैं, तो हमने इस चीज़ को देखते हुए ये भी निर्णय लिया। आने वाले समय में जैसे अच्छा लगेगा हम धीरे धीरे उस ओर भी बढ़ेंगे जिस ओर आपका इशारा है, लेकिन फ़िलहाल हम बहुत अच्छी स्टेज पे हैं और बहुत अच्छे मतलब हमारे में मेंबर्स की कमी नहीं है और हम अपनी पूर्ति स्वयं कर रहे हैं। तो जैसे भी चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई आने वाले दिनों में ये कोई चेंज करने की भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कोई ज़रूरत जब होगी तो आप उसको चेंज जरूर करेंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँ कि आपकी पूरी टीम ने एक घूमने का पैकेज और बनाया है, वो घूमने का पैकेज क्या है? क्या वो फ्री मिलता है या आप लोगों की तरफ से कोई पे करना पड़ता है या आप उन लोगों को पे करते हैं? ये सोसाइटी जो शुरू से है उसका एम हमारा बुद्धिज्म को प्रमोट करना है जी। तो अभी भारती जी ने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया कि आगे हम भिक्खुओं को भी इसमें शामिल करें, चाहे हम चीवर दान दें। लेकिन जो आपने जो अभी प्रश्न उठाया है वो बहुत पहले अप्रूव हो चुका है कि जो भी बुद्धिस्ट पैलेसेस हैं उसमें अगर हमारा सोसाइटी का मेंबर वहाँ जाना चाहेगा तो हम जो भी उसका टोटल खर्चा होगा उसका आने जाने का उसका हम 25% और जो सीनियर सिटीजन है उनका 40% उनको हम पे करेंगे। पूरी फैमिली का या एक पर्सन? नहीं, केवल फैमिली मेंबर पे लागू होगा ये। केवल फैमिली मेंबर, चाहे फैमिली मेंबर में 2 हो, 4 हो, 10 हो, कितने ही हो, फैमिली मेंबर जो हमारा जो सदस्य होगा फैमिली वो सदस्य एप्लीकेबल होगा उसको रिम्बर्स कराने के लिए उसको। ऐसा तो नहीं है कि मेल ही होना चाहिए, फीमेल? नहीं, वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, अगर वो हमारी सोसाइटी का मेंबर है तो उसको रिटर्न मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सोसाइटी जो है दिल्ली में, मैंने बहुत सुना है कि इस सोसाइटी का नाम बहुत है और इस सोसाइटी में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो एक प्राइवेट बैंक या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो दिया करता है उस तरीके से है। और आप यहाँ पर जितने भी SC STs हैं यहाँ पर आप आकर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं क्योंकि बैंकिंग तो बंद होने वाली है और यहाँ पर ब्याज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, घूमने को भी मिलेगा, खाने पीने के लिए हर साल यहाँ पर प्रोग्राम भी होते हैं। जी आप कुछ और कहना चाहिए? इसमें अभी हम स्टूडेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं जो 75% मार्क्स 10th और 12th में लाते हैं। हम समिति के जो मेंबर हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, इसमें उनके बच्चों को हम प्राइज़ देते हैं। इसके अलावा जो रिटायरिंग हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं और भी इसके अलावा जो भी जैसे भी होता है सोसाइटी बुधवारों को बहुत कंट्रीब्यूट आसपास के बुधवारों को कंट्रीब्यूशन दे चुकी है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म के साथ साथ जो है उनको आर्थिक लाभ भी मिले और सोसाइटी का नाम हर बुधवारों में भी अंकित हो, हम कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मिलेंद्र गौतम जी। और आगे आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, बहुजन समाज की हर खबर को देखने के लिए आप UTV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टॉप 85 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।